हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब अच्छे? ओके बेटा, आई एम योर टीचर फ्रॉम एस एस कॉन्वेंट स्कूल भोपिया मोड़ प्रतापगढ़। ओके बेटा, 8th-7th क्लास के बच्चों, जल्दी से आप अपनी जो बुक है आपकी सुगंधा हिंदी की पाठ्य पुस्तक उसको निकाल लीजिए। ओके बेटा, जल्दी से आप लोग अपनी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वो खोलिए। ओके, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे नाक की धाक, है ना, ये चैप्टर पढ़ रहे थे। अच्छा बेटा कुछ एक बच्चे ने मुझे बताया कि उन्होंने जो हमारा ये चैप्टर है फर्स्ट वाला मीरा के पद, उसका उन्होंने फर्स्ट आंसर नहीं लिखा है। तो चलिए मैं एक बार वो आंसर आपको दिखा देती हूँ दोबारा से। ओके बेटा, ये आपका जो पहला क्वेश्चन था ग वाला, मीरा के पहले पद में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो उसका आंसर ये है बेटा, मीरा जी कहती हैं कि भगवान मोर के पंख का मुकुट सिर पर धारण किए हैं, मछली के आकार का कुंडल उन्होंने पहना है, उनकी मूरत अत्यंत मन को मोहने वाली है, उनकी सांवली सी सूरत है, उनकी आंखें बड़ी हैं, उनके होंठ पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली विराजती है और गले में अर्थात हृदय पर बैजंती के फूलों का हार है। छोटी सी घंटी उनके कमर पर शोभा देती है और उनके घुंघरू से मधुर ध्वनि बजती है। ठीक है बेटा, यही था, ये मैंने आपको समझा दिया है बेटा। ओके, तो चलिए हम लोग जो हमारा सेकंड चैप्टर है नाक की धाक वो पढ़ते हैं। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पहला पार्ट सेकंड पार्ट पढ़ लिया, इसका मैंने आपको समझाया हुआ है बेटा। फिर भी चलिए एक बार हम इसको रिवाइज़ कर दें कि किस प्रकार जो लेखक हैं हमारे, उन्होंने समाज में व्याप्त झूठी शान के लिए लोग क्या क्या करते हैं, किस प्रकार से, है ना, कर्ज ले लेके अपनी शान को बनाए रखने के लिए किस प्रकार के वो लोग काम करते हैं, है ना। चलिए उसको हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। ओके बेटा, चलिए पढ़ते हैं। नाक के कारण आदमी को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। नाकों चने चबाने मतलब बेटा बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है कि नहीं। नाक बड़ी जल्दी कटती है, प्रायः बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। अब देखिए इसमें जो लेखक है व्यंग, है ना, एक प्रकार से वो व्यंग की बातें बोल रहे हैं कि थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हो जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ठीक से रहो नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी, है कि नहीं। इस प्रकार की बातें वो लोग करते हैं। तो वो व्यंग्यात्मक रूप से जो लेखक हैं वो किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं कि बिना हथियार के ही नाक का कटना मीन्स, मतलब कि बिना, जैसे कि छोटी मोटी बातें हो जाती तो भी लोग, है ना, कहते हैं कि अरे हमारी नाक कट गई, हमारे बच्चे ने ये कर दिया, हमारी बिटिया ने ये कर दिया। इस तरह की बातें लोग करते हैं, है कि नहीं। झूठी शान और कुछ नहीं, भावनाओं को नहीं समझते हैं वो लोग, और झूठी शान के कारण वो फालतू की बातें करते हैं, है कि नहीं। आदमी की अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। अब देखिए लोग क्या बोलते हैं कि हमारी इज्जत है तो हमारे खानदान की इज्जत है कि नहीं। खानदान, नाक मीन्स क्या थे, इज्जत, यानी अगर कोई भी गलत कोई काम अगर हमारे घर का कोई करेगा, कि फालतू का काम भी अगर कोई करेगा तो हमारे खानदान की इज्जत चली जाएगी। इस प्रकार की बातें लोग करते हैं, है कि नहीं। कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, लड़का घर से रूठ कर भाग जाए, लड़की लव मैरिज कर ले, या कोई झूठा मूठा इल्ज़ाम जान को लग जाए तो अपनी ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती। देखिए आजकल क्या हो रहा है, लड़कों की, जैसे जो लड़के हैं, है ना, बड़े हो रहे हैं, अगर उनकी बात नहीं मानते हैं तो लोग जैसे लड़के घर से भाग जाते हैं, है ना, और लड़की अगर वो उसके जैसे कि अपने हिसाब से अगर वो उनकी शादी नहीं होती, अगर उनकी लड़की ने लव मैरिज कर लिया तो भी कहेंगे कि नहीं हमारी नाक कट गई, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे, इस तरह की बातें, ना, झूठा मूठा इल्ज़ाम, फालतू की बातें, है ना, इस तरह की बातें अगर हो जाती है तो भी लोग कहते हैं कि क्या, कि हमारे पूरे ख़ानदान की नाक कट गई। इस प्रकार की बातें वो लोग करते हैं, है ना बेटा। तो बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही कैसा है, इंटरेस्टिंग है ना। ओके बेटा।